नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे समय समय पर आप लोगों को वीडियो प्राप्त होते रहे। ये हमारा वॉल्यूम फर्स्ट चल रहा है, जिसकी अभी जो सीरीज चल रही है वो सरलीकरण की चल रही है। जिसका लास्ट वीडियो होगा आज पूरा आपका कंप्लीट हो गया है सरलीकरण। 155 सवाल थे, पूरे के पूरे 155 करा दिए गए। तो आप लोग जरूर चैनल पर विजिट करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे आगे चैनल ग्रोथ करे और हम लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। इसके बाद जो हमारा टॉपिक देखने को मिलेगा वो मिलेगा ज्योमेट्री, जो बच्चों की बहुत ज़्यादा वीक होती है, उसको भी अपन आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल सरल तरीके से आप समझ जाए। और अगर आप इस क्वेश्चनों की या इस बुक का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे आपके पास दो ऑप्शन है। या तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा या आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है। कोई भी नई बुक का अगर कुछ भी प्रमोशन या कोई भी क्लासेस चालू होती है तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड करके रखिएगा, जो आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है, जिसका नाम है विद्या संगम ऐप। ठीक है, तो इसके बाद अपन लोग पढ़ने वाले हैं क्या। ये हमारा क्या चला है, वॉल्यूम फर्स्ट चला है। वॉल्यूम सेकंड भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, कुछ इसका पार्ट भी हमने करा दिया है शायद। एक टेक्नोमेट्री पढ़ा रखा है वॉल्यूम सेकंड का, और एक आप लोगों का परसेंटेज पढ़ा रखा है। तो आप जाके वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे इसके एक दो टॉपिक बचे वो कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपको वॉल्यूम सेकंड भी देखने को मिलेगा, बिल्कुल सीरीज के तौर पर। चले, तो इससे पहले लगभग अपन लोगों ने कितने सवाल कर लिए पिछले वीडियो में। तो इससे पहले अपन लोगों ने पिछले वीडियो में सवाल कर लिए थे 147 तक, 146 तक। ठीक है, आज हम बात करेंगे 147 से कुछ सवाल हैं जो कंप्लीट हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है सवाल में, जैसे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। आप दिखाई दे रहा है। चलिए, इस प्रकार के सवाल में क्या करते हैं, दो तरीके होते हैं सवाल, इस प्रकार के सवाल को करने के, वो समझिए क्या। पहला तरीका है कि अगर देखो नीचे क्या लिखी, 3 प्लस रूट 5 लिखा है या 3 माइनस रूट 5 लिखा है। अगर आप देख रहे हैं तो ऊपर क्या लिखा, 7 प्लस 3 रूट 5 लिखा हुआ है। तो अगर आपको नीचे और ऊपर संख्या सेम दिख रही है, अगर नीचे और ऊपर संख्या अगर आपको सेम दिख रही है, तो आप यहाँ पे परमीकरण करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। परमीकरण क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। जैसे एक छोटी सी लाइन लिखते हैं, जैसे हमने बोला 1 अपॉन, जैसे हमने बोला कि आपके लिए लिखा हुआ है 1 अपॉन 3 प्लस रूट 5 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, परमीकरण करना। परमीकरण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं होता, नीचे जो भी संख्या लिखी होती है उसको चिन्ह पलटकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगर संख्या आपको, अगर आपका जो नीचे माइनस में दे रखा है तो प्लस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस दे रखा है तो ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 प्लस रूट 5 लिखा हुआ है तो इसको आप 3 माइनस रूट 5 लिख सकते हैं, और बटे में भी यही आएगा 3 माइनस रूट 5। ठीक है, ऊपर का गुणा ऊपर होगा तो 1 माइनस कितना बनेगा, सॉरी ये कितना बन जाएगा हमारे पास, इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे पास बनेगा 3 माइनस रूट 5। ठीक है सर, नीचे अगर देखोगे इसका गुणा इसमें करोगे तो एक बार +1 एक बार ये माइनस बन रहा है। तो आप लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे, बहुत बार आप लोगों को सिखाएं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक किसमें, एक बार माइनस में। ठीक है, अब हमने देखा कि 3 माइनस रूट 5 हमारे पास बन गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस का मतलब है अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक इसी फॉर्म में लिखे हुए हैं, एक बार तो प्लस में लिखा हुआ एक बार माइनस में लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार इसका स्क्वायर करोगे तो ये 9 बनेगा सर, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, 5 बनेगा। ठीक है, हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखना है। नीचे अगर आपको दिखता है सेम वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई करने पर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। इसका फाइनली क्या उत्तर बनेगा सर, 3 माइनस रूट 5 अपॉन में कितना आएगा, 4। तो इसको बोलते हैं परमीकरण। क्या मेरी बात आप समझ पाए। तो जब भी मैं परमीकरण की बात करूंगा तो आप समझ जाना मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, बाय द वे ऐसा होता तो ध्यान देना, बाय द वे ऐसा हो जाए सर, ऊपर लिखा हुआ 3 माइनस रूट 5 और अपॉन में क्या लिखा है 3 प्लस रूट 5। ठीक है सर, तो आप क्या करेंगे, इसका परमीकरण करेंगे। अगर आप परमीकरण करेंगे तो आप देखेंगे, मेरे को ये पता है कि ऊपर जाके 3 माइनस रूट 5 होना है और अपॉन में 3 माइनस रूट 5 होना है। आप बोलो सर ऊपर तो माइनस में लिखा हो इसलिए माइनस में लिख दिया, नहीं, नीचे जो भी लिखा होता है उसका परमीकरण करते, मतलब जो हर में लिखा होता है उसका परमीकरण करते, ना कि अंश का करते। तो हर का परमीकरण किया, प्लस में दे रखा था तो 3 माइनस रूट 5 अपॉन में 3 माइनस रूट 5। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर में करेंगे तो देखो 3 माइनस रूट 5 लिखा, 3 माइनस रूट 5 लिखा है, तो इसको 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या आप इसका आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बराबर उत्तर आएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा नीचे ऊपर, और नीचे अगर आप देखोगे तो एक बार प्लस में लिखा हुआ है एक बार माइनस में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि नीचे तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो कभी भी एक जैसी कंडीशन अगर आपको देखने को मिलती है तो नीचे आपका हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनता है ज्यादातर है। तो हमने देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, और 5 का स्क्वायर कितना बनेगा सर 5। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है सर, कट जाता है।
ठीक है। और 5 में से 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो परमीकरण की कहानी आप लोग समझ गए होंगे, तो आप इस सवाल को बड़े आसान तरीके से कर पाएंगे। ठीक है। सर इसमें परमीकरण कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे परमीकरण, इसमें अपन लोग एलसीएम की सहायता लेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं परमीकरण? क्योंकि नीचे संख्या अलग लिखी है, ऊपर संख्या अलग लिखी है, तो परमीकरण करने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या कर सकते हैं सर, इसमें अपन लोग एलसीएम ले सकते हैं, दोनों चीज एलसीएम में आ जाएंगी सर। एलसीएम में क्या क्या आएगा? 3 + √5 आएगा, 3 + √5 आएगा, और एलसीएम में क्या आ जाएगा? 3 - √5। ठीक है। और इसका इधर गुणा हो जाएगा और इसका इधर गुणा हो जाएगा। इसका इधर गुणा होने का मतलब ये 7 + 3√5 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा सर? 3 - √5। अरे ऐसे अनु बीच में प्लस लगाए, प्लस लगाएंगे, ये लिखा हुआ है सर 7 - 3√5 और गुणा में कितना पहुंच जाएगा सर? 3 + √5। अब क्या करिएगा सर? अब क्या करिए, सीधा मल्टीप्लाई करिएगा। मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसका मल्टीप्लाई इसमें करिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिएगा। नीचे तो आपको दिख रहा होगा a² - b² दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है। चलो भाई, तो अपन लोगों ने क्या कर लिया, अपन लोगों ने एलसीएम ले लिया। एलसीएम के बाद अपन लोग क्या करने वाले कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी अपन लोगों ने कर लिया। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना बनेगा। तो 7 का गुणा 3 में करोगे तो 7 × 21 बनेगा सर हमारे पास। 7 × 21 बनेगा जी हमारे पास। 7 का गुणा इसमें करोगे तो -7√5 बनेगा सर हमारे पास। ठीक है। 3 का गुणा इसमें करोगे तो 3 × 9 आ जाएगा, प्लस का 9√5 बन जाएगा सर हमारे पास। ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का कितना बन जाएगा सर? 15 बन जाएगा। माइनस का कितना बन जाएगा? 15। कैसे बन गया सर माइनस का 15? बात समझ में आ रही कैसे? कि हमारे पास ये कितना लिखा हुआ है? 3√5 लिखा हुआ है, 3√5 लिखा हुआ है सर, और ये गुणा √5 में करेंगे। जैसे ही अपन लोग √5 में, तो कोई भी रूट वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है सर, वो वैल्यू स्वतंत्र रूप से रूट से बाहर निकल के आ जाती है। जैसे √5 × √5 का मतलब 5 होता है सर। ठीक है सर। गुणा में कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 कितना हो जाएगा? 15। माइनस अपनी जगह पर इतना बन गया। प्लस अगर देखेंगे तो ऐसे इसका गुणा करेंगे, 7 × 21 बनेगा सर हमारे पास। प्लस 7 का गुणा √5 में करेंगे तो 7√5 आएगा सर हमारे पास। ये देखेंगे इसका गुणा इसमें करेंगे तो -9√5 आएगा सर, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो -15 बनेगा। ठीक है। इस पूरे ब्रैकेट का इसमें गुणा किया, इस पूरे ब्रैकेट का इसमें गुणा किया, इस वजह से ये नंबर हमें देखने को मिले। अपॉन में आपको देख रहे हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिख रहा है, इसका मतलब a² - b² दिखाई दे रहा होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना बनेगा? 9 बनेगा, और 5 का स्क्वायर कितना बनेगा? 5 बनेगा। कैसे पता चला? स्क्वायर से रूट क्या हो जाता? कट जाता है, तो a² - b²। 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। अभी काटा पीटी कर लेते जितनी हो सकती है। माइनस का 7√5 माइनस का 7√5 कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस का और प्लस का ये कैंसिल हो गया सर। कितना बच रहा है? तो 21 और 21 42 तो ये हो रहा है, 21 21 42 ये हो रहा है सर हमारे पास। और 15 15 30 माइनस का 30 ये बन रहा है, माइनस का 30 ये बन रहा है। बटे में क्या बच रहा है सर? 4 बच रहा है। 42 में से अगर 30 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 12 बचेगा। और बटे में क्या चल रहा है? 4, और 4 से जैसे काटेंगे तो उत्तर क्या कहलाएगा? 3। ऐसा किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा, वो आपका करेक्ट उत्तर कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है, 3 बिल्कुल करेक्ट उत्तर कहलाएगा। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 148। इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें भी अपन कुछ नया तरीका सीखने को देखेंगे। क्या सर इसमें परमीकरण करेंगे सर? क्या इसमें एलसीएम लेंगे सर? एलसीएम की कोई संभावना ही नहीं बन रही है। ज्यादा से ज्यादा जो कर सकते थे वो परमीकरण कर सकते थे, लेकिन परमीकरण भी किस कंडीशन में करना चाहिए? ज्यादातर है तो ऊपर नीचे संख्या सेम है तो कर सकते हैं, या सिंगल बार अगर कोई संख्या से सिंगल है, बीच में कोई इधर कोई संख्या तो लिखी नहीं, तो आपको परमीकरण ही करना पड़ेगा, चाहे ऊपर संख्या समान हो चाहे ना हो। लेकिन कुछ और भी तरीके हैं, क्या समझिए। जैसे हमारे पास ये 3√5 लिखा है, 3√5 लिख सकते हैं सर। ठीक है सर। अब ये 125 लिखा है, 125 को हम 25 × 5 लिख सकते हैं सर, 25 × 5 लिख सकते हैं सर। 125 × 1 भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते सर, क्योंकि यहाँ वर्गमूल का साइन लिखा है तो हम वर्गमूल के मल्टीपल में ही तोड़ेंगे। अगर घनमूल का साइन लिखा होता तो घनमूल के मल्टीपल में तोड़ते। यहाँ पे वर्गमूल का साइन लिखा हुआ है तो वर्गमूल मैंने बताया था 4 है, 16 है, 9 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, इन्हीं के फॉर्म में तोड़ना है, जिससे वर्गमूल से संख्या वो बाहर निकल के आ जाए। तो हमने 25 × 5 किया, 25 × 5 किया तो प्लस का यहाँ से क्या मिल जाएगा सर? 5√5 मिल जाएगा। कैसे? कि यहाँ से 25 से कितना बाहर हो गया? 5, और रूट के अंदर 5 रह गया। बटे में तोड़ने का तरीका क्या है सर? 80 को सबसे बड़ा नंबर क्या काट सकता है? जो सबसे बड़ा मतलब 4 है, 9 है, 25 16 है, 16 है, 25 है, 36 है,
49 है, 64 है। सबसे बड़ा नंबर 80 को कौन सा काट सकता है इसमें? सबसे बड़ा काट तो 4 भी सकता है, तो सबसे बड़ा 16 हो रहा है, तो 80 को काट देगा, तो इसको हम 16 पंजा 80 बोल सकते हैं। अरे ऐसे अनु प्लस ये हमारे पास कितना लिखा है? 6√5 लिखा हुआ है, इसका कुछ नहीं कर सकते। 16 से कितना बाहर आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा, रूट के अंदर क्या रह जाएगा सर? 5 रह जाएगा। प्लस ये ऐसा का ऐसा लिखा रहेगा, कितना है? 6√5। ठीक है सर। इतना बनने के बाद हम कुछ कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल कर सकते हैं। हम आगे में बनाना है तो जवाब इसका देना पड़ेगा। परमीकरण की सहायता ले सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं। पॉसिबिलिटी बन नहीं रही तो कुछ कॉमन लेने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। जैसे हमने ऊपर से क्या किया? √5 कॉमन ले लिया। देखो कुछ ना कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा, या तो आगे वाली वैल्यू सेम होती तो कॉमन ले सकते थे, या उस वैल्यू के साथ जो जुड़ा हुआ वो कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लीजिएगा। तो हमने √5 कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ से कितना बचा? 3 बचा, और प्लस यहाँ से कितना बचा सर? 5 बचा। बटे में भी अगर देखो तो क्या कॉमन आ जाएगा सर? √5 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा सर? 4 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा? 6 बचेगा। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा सर हमारे पास? 5 और 3 हो जाएगा सर 8। 5 और 3 कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। बटे में 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 से काट सकते हैं सर, 2 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, तो 4/5 करेक्ट उत्तर कहलाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ना कि 5/4। 4/5 करेक्ट उत्तर कहलाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ये छोटी छोटी बात है, ये अगर आप धीरे धीरे सीखते चलेंगे तो आपको कई गुना हेल्प मिल जाएगी कि ऐसे सवालों को ऐसे बनाया जाता है। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला दे रखा है, इसे बड़ा सा सवाल लिखा हुआ है। अब इस बड़े से सवाल को अगर ढंग से देखो तो आप ही मुझे बताओ, इसका परमीकरण करने से फायदा है या एलसीएम लेने से फायदा है? अगर आप एलसीएम लोगे तो ये भी एलसीएम में आएगा, 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 एक बड़ा सा मल्टीप्लाई बन जाएगा। पर दूसरी टेक्निक हमने आपको सिखाई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर और नीचे संख्या सेम हो, बस साइन अलग अलग हो सकते हैं, चिन्ह बदल सकते हैं, संख्या अगर सेम होती है तो आप परमीकरण की सहायता से सवाल को छोटा कर सकते हैं। सवाल को कैसा कर सकते हैं? छोटा। देखिए ध्यान से, तो परमीकरण होगा या नहीं, ये तो क्लियर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ऊपर और नीचे संख्या सेम है, तो परमीकरण से सवाल छोटा हो जाएगा। हाँ, ऊपर और नीचे संख्या अलग अलग होती तो एलसीएम की संभावना बनने की ज्यादा पॉसिबिलिटी थी, ज्यादा संभावना थी कि एलसीएम लेना पड़ेगा। अभी तो हम परमीकरण करेंगे। परमीकरण का मतलब होता है, सीधा शॉर्ट में समझेंगे हम, नीचे वाली संख्या का ऊपर गुणा होता है, चिन्ह पलट के होता है। अगर प्लस में दे रखी है तो माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे माइनस में दे रखी है तो प्लस में मल्टीप्लाई होगा। तो आप ही बताइए, क्या में दे रखी? प्लस में दे रखी, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई क्या होगा? माइनस का। और जैसे ही माइनस का होगा मल्टीप्लाई, तो एक बार पहले से ही लिखा हुआ है सर, तो हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। अरे ऐसे है ना, ऊपर जाके ये भी गुणा होगा √3 - 1 का, एक बार पहले से लिखा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का स्क्वायर बन गया। ठीक है सर। बटे में आपका हमेशा आपको बता चुका हूं, a² - b² ही बनता है, चाहे वो प्लस में बने चाहे माइनस में। ऐसा क्यों बनेगा सर? ऊपर भी √3 - 1 का मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी √3 - का मल्टीप्लाई करोगे। ऊपर √3 - 1 इंटू √3 - 1 करोगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे √3 + 1 इंटू √3 - 1 करोगे तो a² - b² का फॉर्मूला लगेगा। ए प्लस एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कहलाएगा। तो हमने देखा हमारे पास ये बन गया सर, कितना बनेगा? a² - b²। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा सर हमारे पास? 3। और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1। तो 3 का √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है सर। बीच में प्लस लगाओ, प्लस लगाओ, ऐसे इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा सर? ये √3 + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अरे ऐसे अनु, ये बात तो समझते जा रहे हैं कि नहीं? और बटे में आपका बनेगा सर क्या? ये बनेगा स्क्वायर बनेगा 3, और a² - b²। ध्यान रखना, नीचे चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, हमेशा a² - b² ही बनता है। आगे चलते हम प्लस देखेंगे सर, ये हमारे पास 2 - √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। कैसे सर? आप समझ गए होंगे, इसका मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो चिन्ह पलट जाएगा, और बटे में a² - b², 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बनेगा, है ना? √3 का स्क्वायर 3 आएगा। आगे चलते, प्लस लगा हुआ है सर, ये हमारे पास 2 + √3 का होल स्क्वायर बनेगा सर हमारे पास। ठीक है, बटे में क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर करेंगे 3, तो 4 - 3। अब स्क्वायर ओपन करते हो, नीचे से वैल्यू उठाते हो, आपके सामने उत्तर पेश हो जाएगा। इसके स्क्वायर लगाएंगे, आप लोग जानते होंगे सर a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, या आप ये जानते होंगे सर a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो बच्चा जानता है। a - b का स्क्वायर होता है a² + b², b² माइनस का 2ab, और a + b का होल स्क्वायर होता है सर a² + b² प्लस का 2ab। अरे ऐसे है ना, बात समझ पा रहे हैं? इसी की सहायता से अपन इसको बनाते हैं, ये a और b कहलाएंगे, 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 और आगे सवाल को बनाते हैं।
तो हमने देखा अगर हम इसको सॉल्व करने बैठते हैं तो हमारे पास इसका, चलो तो अपन लोग क्या करते हैं, पहले को इतना पार्ट बन गया हमारे पास। अभी देखते हैं हमारे पास ये 2 दूनी 3 और 1 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, ये 2√3 हो रहा है पूरा। ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लोगे तो डायरेक्ट ये काट सकते हो, 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट गया, कॉमन लेके काटा, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 2 दूनी 4 बचेगा, यहाँ से 2 पूरा बाहर चला जाएगा तो √3 बचेगा, तो भी देख रहे हैं 2 माइनस √3 बचा। यहाँ से भी देखेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 पूरा कट जाएगा, कॉमन लेके काटा, ध्यान रखना ऐसे डायरेक्टली नहीं काटा। इतना कटने के बाद हमने देखा क्या बना हमारे पास है, तो यहाँ से बचा हमारे पास सर कितना, ये बीच में माइनस लगा हुआ है, ध्यान देना, यहाँ से बचा ये तो 2 बचा हुआ है सर, और ये माइनस का ओनली यहाँ से क्या बचा है, √3 बचा हुआ है, प्लस यहाँ से देखेंगे ये 2 बचा हुआ है सर, और प्लस यहाँ से √3 बचा हुआ है ओनली, ठीक है सर, प्लस यहाँ से 4 और 3 7, अच्छा ये वाला पार्ट कट जाएगा सर, प्लस का और माइनस का, है ना, माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी लिखा हुआ है, ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का ये कट जाएगा, 4 और 3 कितना होता है 7 सर, 7 ये आ जाएगा, और 4 और 3 कितना होता है 7, 7 ही आ जाएगा, प्लस का √3 और माइनस का √3 भी कट जाएगा, सबको जोड़ो और उत्तर पाओ, 2 और 2 4, 7 4 11, 11 7 18, तो करेक्ट इसका जो उत्तर कहलाएगा सर भाई लोगों 18 कहलाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर कहलाएगा। तो हम आपको जो बातें बता रहे हैं उसको गौर करना है कि कब एलसीएम लेना है, कब परमीकरण करना है, ये आपको वीडियो देखने पर पता चल जाएगा। चलते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है अगला, टाइप नंबर अगला आता है, टाइप नंबर जिसे बोलते हैं हम 9वां, और बहुत जल्द अपन अंत पे पहुंच रहे हैं, टोटल 5 सवाल और बचे हुए हैं, 155 पे गाड़ी डी एंड हो जाएगी। ये लिखा हुआ है हमारे पास 11 टाइप का, इसमें कुछ फॉर्मूले बेस्ड सवाल हैं, पूरे फॉर्मूले मतलब कौन कौन से उसको आप थोड़ा समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने आपसे बोला भाई लोगों, जैसे हमने आप लोगों से बोला उसको आपको गौर करना है, क्या ध्यान दीजिए, जैसे आपको ये पता होगा सर, नहीं पता तो जान लीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटे में आपका बनता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी भी आपको देखने को मिलता है तो इसका उत्तर जो आता है वो सर 2 आता है। अभी हम आपको प्रूव करके भी देंगे, ठीक है, कैसे समझिए, उत्तर 2 ही क्यों आता है, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है सर, वैल्यू से मतलब नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे a प्लस बी लिखा है, a माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं सर जब a प्लस बी लिखा है या a माइनस बी लिखा, बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखने को मिलेगा सर, 2 ही क्यों आता है, तो प्रूफ बताते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बनेगा सर, ये प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab बनेगा, और बटे में क्या लिखा हुआ है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं, हम देखेंगे भाई को माइनस का 2ab प्लस का 2ab कट जाएगा, a स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर बनेगा सर, और बी स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2b स्क्वायर बनेगा। अपॉन में लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप मुझे बताइए ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, अगर 2 कॉमन लेंगे तो रूट के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में क्या बचेगा सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब a और b की जगह आप कुछ ही मान पुट करिएगा, पक्की बात है उत्तर आपका 2 ही बचेगा। इसलिए इस प्रकार के फॉर्मूले का उत्तर कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। अब आते अगले वाले पे, अगले वाले में कहने का मतलब है, आप देखेंगे आपको इस प्रकार से दिख रहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस यहाँ पे प्लस लगा हुआ है या माइनस लग जाता a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटे में आता है आपका ए बी, क्या आता है, ए बी। तो इसका उत्तर हमेशा क्या होता है सर, 4 होता है, उत्तर हमेशा क्या होता है, 4 होता है। सॉल्यूशन आप लोग कर लेना, ठीक है। तो हमने देखा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में ए बी। अगर आप देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस लगा माइनस, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में ए बी लिखा है, देखो a और b इसको माना, बटे में ए बी लिखा है, तो आप डायरेक्ट इसका उत्तर बता सकते हैं कितना आएगा, 4 आएगा। सॉल्यूशन करने की किसी भी फॉर्मूले वाले सवाल में आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप सॉल्यूशन करने बैठ जाते तो मुझे बताइए आप लोग 542 का आप स्क्वायर कर पाएंगे क्या, चलो कर भी लोगे तो समय कितना लोगे, बहुत सारा समय लगने वाला है। तो ऐसे सवालों को फॉर्मूला बेस्ड सवाल बोला जाता है। कभी भी आपको स्क्वायर और क्यू में देखने को कभी भी सवाल देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस ये लगाना है, कहीं ना कहीं फॉर्मूले के सवाल तो नहीं है, अगर फॉर्मूले के तो फॉर्मूले से बहुत आसानी से बनेंगे। आगे बढ़े क्या, यस, सवाल नंबर अगला, जैसे हमारे पास क्यू को लिखा है तो पहले क्यू के फॉर्मूले जान लेते हैं सर हमारे पास। आप ये जानते होंगे सर जी, आप ये जानते होंगे कि a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है सर, ये होता है हमारे पास ए क्यू माइनस बी क्यू
माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। अच्छा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है सर। अगला होता है सर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। ये क्या होता है सर? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो क्यू को दर्शाते हो, क्यू वाले सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इनका बहुत कम महत्व होता है सर जी, इनका सबसे ज्यादा महत्व इन दोनों फॉर्मूले का, एक फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ वाले का। थर्ड फोर्थ आपको याद ही होना चाहिए, नहीं तो आप मात खा जाओगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमसे कोई पूछे सर ए क्यू माइनस बी क्यू को क्या कर सकते हैं, तो आप ए क्यू माइनस बी क्यू जो लिखा हुआ है सर बटे में अगर इसको भेज दो ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो बराबर में क्या बचेगा? ए माइनस बी बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बड़ी सी लाइन नीचे देखने को मिल जाती है, ऊपर छोटी देखने को मिल जाती है। देखो ऊपर छोटी लाइन बन रही है और नीचे एक बड़ी सी लाइन बन रही है, तो इसका उत्तर क्या कहलाएगा? ए माइनस बी या फिर ए प्लस बी कहलाएगा, ठीक है। अब ज्यादा दिमाग ना लगाएं, अन्यथा आप पेपर में फंस सकते हैं। जैसे सवाल लिखा है ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा है, तो हमें ये पता है, पक्की बात है सर, ए क्यू माइनस बी क्यू अगर रहा होगा, है ना, तो पक्की बात है क्या रहा होगा सर? ए माइनस बी और ब्रैकेट में रहा होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर लिखा होगा। देखो कुछ ऐसा ही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप समझो ए क्यू माइनस बी क्यू और बटे में ये वाली चीज आ जाएगी, तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस बी स्क्वायर बराबर में क्या रह जाएगा? ए माइनस बी। कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, ढंग से देखो ये पार्ट, तो ए पार्ट है, तो इसका उत्तर क्या कहलाएगा? ए माइनस बी कहलाएगा। कैसे पता चल रहा है सर? मुझे पता है अगर ए का मान 55 रहा होगा तो 55 का स्क्वायर 30-25 होता, पक्की बात है 30-25 लिखा हुआ है, इससे ही आइडिया लगाया जा सकता है। तो हमने देखा इसका उत्तर ए माइनस बी आएगा। ए माइनस बी का मतलब है ए का मान 5.5 है और बी का मान कितना है? 4 है। 5.5 में से जे जाएगा तो 1.4 बचेगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ है 1.4 सर, 1.4 सॉरी 1.5, 1.4 नहीं 1.5, कितना बचेगा? 1.5 कहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो सी बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा। तो फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत जल्दी बना पाएंगे। चलते अगले सवाल पे, देखते अगले सवाल क्या है। देखो अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन अगले सवाल में अगर ढंग से देखो तो आपको नीचे वैल्यू वैसी नहीं दिखाई दे रही, जैसे ए क्यू है तो नीचे आपका स्क्वायर 13 का स्क्वायर लिखा होना चाहिए था, तो ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा है तो नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनता है। तो इसके सिंपल तरीके से सवाल को तोड़ के बना सकते हैं, ठीक है। कैसे समझो? 13 का क्यू कितना होता है सर? 2197 होता है ना। कम से कम आप 20 तक के क्यू तो याद ही कर लीजिएगा, 20 तक के क्यू तो आप याद ही कर सकते हैं, अन्यथा आप थोड़े मात कर सकते हैं। हमने देखा 4 का क्यू कितना हो जाएगा सर? 64 हो जाएगा। बटे में देखेंगे 13 लिखा हुआ है सर, और 13 में 2 का भाग इसमें दे देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा सर, ठीक है। फिर क्या लगा हुआ है सर? भाग का चिन्ह लगा हुआ है, भाग का चिन्ह लगा हुआ है तो पलट के इसको लिखना पड़ेगा 1/8। ध्यान है ना आपको, जिस संख्या के आगे भाग का चिन्ह लगा होता है वो पलट के गुणा में चली जाती है, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे तो हमारे पास ये कितना लिखा है? पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 छक्के 54, 54 और 2 कितना हो जाएगा सर? 54 और 2 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा सर, 56 बन जाएगा सर हमारे पास। इतना बनने के बाद हमने देखा क्या बना हमारे पास? इतना सवाल बन गया। ऊपर देख लो कितना बच रहा है सर। अगर हम इसमें से घटाते हैं, अगर इसमें से 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा सर, ठीक है। और 9 में से इससे घटाओ, ये भी 3 बचेगा सर। तो ये 21-33 बनने वाला है, 21-33 बनेगा। बटे में क्या बच रहा है सर? 9 बच रहा है सर हमारे पास, ठीक है। इनटू में क्या लिखा हुआ है सर? 1/8 लिखा हुआ है, माइनस का कितना लिखा हुआ है? 56 लिखा हुआ है। कुछ काटा पीटी हो सकती है तो देख लो सर, 3 से तो कट ही रहा, 9 से कट जाए तो और अच्छी बात है। 9 से अगर काटोगे तो 9 एक 9, 9 दूनी 18, 3 बच जाएगा, 9 दूनी 18, 3 बच जाएगा, तो कितना बचा हो जाएगा सर? 33 और 9 तिया 27, कितना बचेगा? 6 कट जाएगा 9 से, 9 दूनी 18 हो गया सर, कितना बच गया? 3 बच गया, 33 हो गया, 9 तिया 27, 6 बच गया और 9 7 63, इतना बन गया हमारे पास। और कुछ हो सकता है सर? और कुछ नहीं हो सकता, सबके बटे में 8 4 आते तो पक्की बात है कैल्शियम 8 आने वाला है। तो हमारे पास कितना बन गया सर? ये बन गया 237/8, 8 का मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे करके, और माइनस का कितना लिखा हुआ है? 56। अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा सर? 8 आएगा सर, ठीक है सर। इसका भाग इसमें देंगे, एक बार जाएगा तो ये 237 ही आएगा, माइनस इसका भाग इसमें देंगे, 8 बार जाएगा तो 8 का गुणा करना पड़ेगा, 8 6 48,
8 हासिल लागी 4, 8 पंजा 40, 40 और 4 44। ठीक है सर, तो हमारे पास 237 माइनस 448 बच गए, तो पक्की बात है उत्तर माइनस में आएगा। क्यों? माइनस की संख्या बड़ी है, तो आप घटाओगे तो आप देखो 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। एक किस ऑप्शन के पीछे दे रखा है? तो एक ही ऑप्शन के पीछे दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी करेक्ट कहलाएगा, बाकी सब गलत है। घटाना चाहते तो आप पूरा कर लीजिएगा, आपके पास समय है तो, अन्यथा मैं ऑप्शन को देख के टिक कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर था 153। ये लिखा हुआ ए क्यू प्लस बी क्यू बटे में लिखा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का एक्स लिखा हुआ है। आपको उत्तर बताना है। अगर ढंग से इसको लिखूं तो मैं डायरेक्ट इसका उत्तर बता सकता हूं, आप भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा हुआ है, बटे में अगर देखोगे तो आपका ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर और माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, बराबर में क्या दिया है सर? 24 दे रखा है। बराबर में क्या दिया है? 24 दिया है। तो मुझे बताओ इसका मान क्या होगा? आप एक ही आइडिया मुझे लगा के बताओ। अगर सर इतना रहा होगा तो आप ही मुझे बताओ, अगर ए का मान 17 रहा होगा, बी का मान 7 रहा होगा, तो ए स्क्वायर तो हो गया, बी स्क्वायर हो गया, बट माइनस का ए बी आता है। ए बी का मतलब ए का मान 17 और बी का मान 7, तो पक्की बात है 17 7 119 रहा होगा। इसका मतलब है एक्स का मान 119 रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। सर बाकी का क्या करेंगे सर? 24 कैसे आया होगा? तो पक्की बात है ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा बटे में लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर में क्या होता है? ए प्लस बी, और क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर रहता है। ये तो कहाँ पहुंच जाता है? बटे में ए क्यू प्लस बी क्यू बटे में क्या आ जाता है? ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस बी स्क्वायर बराबर में क्या रह जाता है? ए प्लस बी रह जाता है। इसका मतलब इसका उत्तर ए प्लस बी आता, अगर ये 24 नहीं होता यहाँ पे, तो है ना। अगर यहाँ पे 119 लिखा होता, अगर यहाँ पे 119 लिखा होता एक्स की जगह पे, और इसका उत्तर देना होता कि इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर ए प्लस बी होता। ए प्लस बी का मतलब ए का मान 17, बी का मान 7 होता, और दोनों को ऐड करते तो 24 ही निकल के आता। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा। आप देख के इसका उत्तर बता सकते थे। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आता 154। ये लिखा हुआ ए क्यू प्लस माइनस का क्यू लिखा हुआ वगैरह वगैरह लिखा हुआ, इसका जवाब देना है आपको। तो एक फॉर्मूला होता है, उसको आप लोग को जानना चाहिए। क्या फॉर्मूला? ध्यान दीजिएगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc बराबर 0 होता है। ठीक है, माइनस का 3abc बराबर क्या होता है? 0 होता है। अगर ये 0 हो रहा है तो इस प्रकार का सवाल अगर आपको कभी भी देखने को मिलता है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक छोटी सी लाइन करना है। आपको यहाँ ए ही रखना है, यहाँ पे बी रखना है, और यहाँ पे सी रखना है। ये मेरी बात जानना है तो बहुत जल्दी बना देंगे इन सवालों को। तो आपको क्या करना है? बस ए का मान कितना सर? 23 से क्यू वगैरह हटा दो। बी का मान कितना? 11 है। और सी का मान कितना हमारे पास सर? हमारे पास 12 है। ठीक है, हमें पता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 0 हो रहा है। तो आप मुझे बताओ इसका मान क्या होगा? अगर ये क्यू में दे रखा है तो आप एक काम कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। आप क्या करोगे? 3abc को उधर भेज दोगे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस प्लस का सी क्यू इक्वल टू क्या कहलाता है? 3abc कहलाता है। इसका मतलब ए बी सी के मान आपके पास आ चुके हैं 23, 11 और 12। तो आप यहाँ पे रख दीजिए, ए इसका उत्तर कहलाएगा। हमारे पास आ जाएगा 3, ए का मान कितना आएगा? 23, बी का मान कितना आएगा? 11 और सी का मान कितना आएगा? 12। सबका मल्टीप्लाई करो, आपके सामने उत्तर पेश हो जाएगा। 23 3 69 होता है, और 11 12 132 होता है। मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपके पास सामने उत्तर आ जाएगा 169, या 132 में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 69 का, ओनली 69 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 69 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 बनेगा, 9 3 27 से 28 की 8 बनेगी, हासिल लागी 2, और 9 1 9, 9 2 11। ठीक है, मल्टीप्लाई लगाएंगे, 6 दूनी 12 की 2, हासिल लागी 1, 6 3 18 1 19 की 9, हासिल लागी 1, 6 1 6 6 और 1 7। अब कुछ नहीं कर जोड़ लीजिए, 8 बन रहा है सर। 8 2 10 का 0 हासिल लागी 9 10 1 11 की 1 हासिल लागी 7 1 8 1 9। 91 0 8 कहीं दिखाई दे रहा है, वो आपका करेक्ट उत्तर कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। अब लास्ट सवाल बचा हुआ है, पूरा आपका सिंपलीफिकेशन खत्म हो जाएगा। सरलीकरण पूरी तरह से 155 के 155 सवाल करा दिए। टोटल 13 क्लासेस लगी हैं इसकी, और 13 क्लास में आपका पूरा सिंपलीफिकेशन खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर चलते 155 पे। ऐसे ही कुछ ये सवाल है, बड़ा सा सवाल देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी अपन एक छोटा सवाल कर रहे थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू
ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी होता है, और बराबर रूट के अंदर ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। इसमें क्या होता है सर, ये वाली वैल्यू बटे में चली जाती है, ए क्यू प्लस बी क्यू बटे में आ जाता है ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और बराबर में क्या रह जाता है सर, ए प्लस बी रह जाता है। ऐसे ही कुछ यहाँ पे देख रहे हैं, बटे में आपको बड़ी सी वैल्यू दिखाई दे रही है, पक्की बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मान निकलने वाला है। तो आपको दिख रहा है ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 3abc लिखा हुआ है, माइनस का 3abc लिखा हुआ है, और बटे में आपका क्या चल रहा है सर, ये फॉर्मूला चल रहा है क्यू का। जब हम आपको अलजेब्रा बताएंगे तो इस फॉर्मूले को भी सिद्ध करना बताएंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर अगर 0 है तब आपकी कौन कौन सी वैल्यू कैसे कैसे बनती है। जैसे बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है, ऐसे बनता चला जाता है फॉर्मूला। हम आपको इसमें बताएंगे सर, हम बताएंगे आपको अलजेब्रा में, ठीक है। अभी लास्ट सवाल है, इसको खत्म कर लीजिएगा। तो आपको इस प्रकार का दिखाई देता है तो कुछ नहीं करना आपको, इसका जैसे आपका उत्तर ए प्लस बी आता था, इसका भी ए और प्लस बी, और यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा सर, सी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, सी, क्योंकि यहाँ सी में चल रहा है इसलिए इतना सा काम कर दीजिएगा बस। ए का मान कितना आएगा सर, 15 आएगा, बी का मान कितना आएगा सर, 20 आएगा, और सी का मान कितना आएगा सर, 25 आएगा। बाकी वैल्यू से आपसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू से बाकी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू खत्म हो जाती है तो हमारे पास इतनी बचती है सर। दोनों को जोड़ेंगे 15 और 25 40, 40 और 20 कितना कहलाएगा, 60। 60 किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, डी इसका करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ये हमारा सरलीकरण पूरा कंप्लीट हो गया, सिंप्लीफिकेशन। अब आगे की क्लास आपकी ज्योमेट्री की होगी, बराबर पूरी क्लास जरूर देखें। सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारा बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, प्लस माइनस रूट वगैरह, स्क्वायर हटाना, क्यू हटाना, करड़ी से रिलेटेड, रूट से रिलेटेड, माइनस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो आप सिंप्लीफिकेशन के 13 वीडियो में कंप्लीट कर सकते हैं। एक से लेके पूरे 155 सवाल देखेंगे तो आप अच्छे से कर सकते हैं। वैसे तो आपके अर्थमेटिक एडवांस का कोई भी टॉपिक वीक है तो 135 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो वहाँ से आप लोग पूरी प्लेलिस्ट देख के आप लोग क्लास कंप्लीट कर सकते हैं। अब मिलेंगे अगली क्लास में। मैं एक दोबारा से आपसे बोल देता हूँ, अगर आपको इस प्रकार की बुक की PDF या क्वेश्चनों के PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको विद्या संगम ऐप की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करके आप वहाँ से कोई भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।